मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे और आज उस पर मेरा लास्ट सरमन है, वफादार औलाद। जो वफादार औलाद है, नौजवान बेटियां और बेटे जो अपने माँ बाप की ताबेदारी में चलते हैं, खुदावंद उन्हें ब्लेस करता है और खुदावंद उनके फ्यूचर को भी ब्राइट कर देता है। और आज सुबह हम बात करना चाहेंगे रूत पर। मेरे बहनों भाइयों, रूत वो खातून है जो अपने माँ बाप की ताबेदार थी और जहाँ उसके माँ बाप ने उसकी शादी की, वो बड़ी वफादारी और दयानतदारी से वहीं रही। उसका शौहर मर गया तो भी ऐसी हालत में वो उस घर को छोड़कर नहीं गई और ना उसने अपनी सास को छोड़ा। मशवरे देने वाले बहुत से होते हैं। यहां पर भी उसकी सास ने उसे कहा कि तू अपने खानदान, अपने वतन में वापस लौट जा, लेकिन उसने ऐसा डिसीजन नहीं लिया, बल्कि वो अपनी सास के साथ रही। और याद रखिए, जब आप ताबेदारी के अंदर होते हैं तो खुदावंद आपके लिए बेहतरीन प्लान रखता है। खुदा रूत के लिए बेहतरीन मंसूबा रखता है। जब वो अपने सास के पास थी तो उसने उसको अपनी माँ बनाकर रखा। वो अपनी सास के ताबेदारी में रही और देखिए, वो अपने घर वापस नहीं लौटी। खुदा ने उसके लिए वही बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया और खुदा ने उसे एक जबरदस्त शौहर दे दिया। और आप जानते हैं कि रूत की नस्ल से फिर हम देखते हैं एक बाबरकत आगे लड़ी शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ तब होता है जब आप वफादार होते हैं, जब आप ताबेदारी के अंदर चल रहे होते हैं। आज सुबह मैं उन बहनों से बात करना चाहता हूं जो नौजवान हैं। क्या आप रूत की तरह वफादार हो सकती हैं? जहां आपके माँ बाप आपका रिश्ता अज़दवाज करें, क्या आप वहां शादियां कर सकती हैं? क्या आप अपने माँ बाप को खुश कर सकती हैं? अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो रूत का खुदा आप पर मेहरबान है और आप पर हमेशा आसमान खुला रहेगा और कभी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर आप अपने माँ बाप को ठुकरा करके अपनी मर्जी को पूरा करेंगे तो मेरी बहनों, हम दुख उठाएंगे। इस बात को याद रखिए। आपको आज सुबह रूत की तरह वफादार होना है। आज सुबह आपको इफ्ता की बेटी की तरह वफादार होना है। आज की सुबह आपको दबूरा की तरह वफादार होना है। आज की सुबह आपको बेहतरीन वफादारी में चलना है और फिर आप खुदा के जलाल को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। वो बहनें जो अपने माँ बाप के लिए दुख का बाइस हैं, ठोकर का बाइस हैं और अपने मनपसंद की शादियां करके यहाँ तक कि मसीहत को भी छोड़कर दीगर मज़हब को बना लेती हैं, ऐसी बहनें दुख उठाएंगी। ऐसी बेटियां जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजारेगी। जहां आप अपने ज़मीनी माँ बाप को दुख देते हैं, वहां आप अपने आसमानी बाप को भी दुख देते हैं। और जब आप अपने आसमानी बाप को दुख देते हैं तो फिर ज़मीन पर, याद रखिए, आपके लिए चारों तरफ तारीकी ही तारीकी है। खुदा ये चाहता है कि आप ताबेदारी में चलें। खुदा ये चाहता है आप वफादारी में रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके लिए खुदा का आसमान हमेशा खुला रहेगा और रूत का खुदा, आपका खुदा आपके साथ साथ रहेगा। आइए अपनी सोच को बदलिए, आइए अपने ख्यालात को बदलिए, अपनी सोसाइटी को बदलें। वो बेटियां जहां सोसाइटी गलत है, जो माहौल आपको ख़राब कर रहा है, जहां आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नापाक करना चाहते हैं, ऐसी जगह को छोड़िए, ऐसे माहौल को छोड़िए जो आपको गलत सलाह देते हैं। ऐसी लड़कियों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और अपने खादम की ताबेदारी में चलें, अपने माँ बाप की ताबेदारी में चलें, चर्च में वफादार रहें और फिर आप देखिएगा खुदा किस कदर आपको सरफराज करेगा। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपनी सोच को बदलना है, अपने दिल को बदलना है, अपने ख्यालात को बदलना है। अगर आप ऐसा कर गए तो याद रखिए, आपके लिए ढेरों बरकतें हैं। आज वो नौजवान बेटियां जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में गुनाह किया है, माँ बाप को रुसवा किया है, याद रखिए वो दुख पाएंगी। अगर आज से वो ये चाहती हैं कि बहाल हो जाएं, आपको सच्चे दिल से तौबा करनी है, गुनाह का इनकार करना है और फिर दोबारा उस दलदल में आपको नहीं लौटना। और कहें अपने माँ बाप से कि मैं आपके ताबेदारी में चलूँगी, मैं आपकी वफादारी में चलूँगी। मेरी बहन, यीशु तुझसे प्यार करता है। आज से वो तेरे करीब खड़ा हुआ है। क्या तू अपना दिल उसे दे सकती है?
क्या तो अपना दिल उसे देना चाहती है? अगर आज सुबह तू उसे अपना दिल दे तो याद रख तेरे दिन रोशन हो जाएंगे और खुदा का जलाल तुझ पर जाहिर होने को है। अपना जीवन बदल, हर तरह की गंदगी को अपनी जिंदगी से दूर कर दे, हर तरह के रिलेशन को जो तुझे खुदा से और तेरे माँ बाप से दूर कर रहा है उसे अपनी जिंदगी से खत्म कर। खुदा तेरे पास आना चाहता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज से मेरी दुआ है जितनी भी बेटियां कलाम सुन रही हैं वो रूत की तरह वफादार हो जाए, दबूरा की तरह, खुदावंद इफ्ता की बेटी की तरह वफादार हो और जलाल आपके नाम को मिलता रहे। यीशु नाम में आमीन।